गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेस्ट 1 हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 2020। इसमें हम इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट देखेंगे और मैं सारे क्वेश्चंस की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देती चलूँगी। ओके दोस्तों, जो पहला सवाल है वो है सेंट्रल इशू प्राइस कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर आंसर देना है। सो लेट मी टेल यू द आंसर। इसमें आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। दोस्तों, जो सेंट्रल इशू प्राइस है वो फिक्स करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो फिक्स करती है CIP, जिसको हम सेंट्रल इशू प्राइस कहते हैं, ऑफ वीट एंड राइस। और दोस्तों, ये प्राइस जो होता है ये यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द कंट्री। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नैम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। सो ई नैम इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पे ई का मतलब इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का पूरा नाम है। तो ई नैम जो होता है वो पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है और जो APMC मंडीज जो होती है उसकी नेटवर्किंग का काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कोर इंडस्ट्री कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट। 8 कोर इंडस्ट्रीज दोस्तों कौन से डिपार्टमेंट में आता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ डिपार्टमेंट पूछा है तो इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पहले इसका कुछ और नाम था, अब DPIIT कहते हैं। दोस्तों, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है ये इंडिकेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन होती है उसके परफॉर्मेंस के इंडिकेशन है ये। इससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की जो मेन इंडस्ट्रीज़ है वो कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें एक और मैं बता दूं आपको कि जो इंडेक्स है ये इसको कंपाइल्ड और रिलीज्ड मंथली किया जाता है, ठीक है, बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिपार्टमेंट हो गया, एक ऑफिस हो गया और एक मिनिस्ट्री हो गया। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट तो हमने देख लिया कि DPIIT है, और जो ये कंपाइल और रिलीज़ किया जाता है मंथली ये करती है OEA, मतलब ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और ये DPIIT जो होता है ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव स्टॉक सेंसस कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट। दोस्तों, यहाँ भी डिपार्टमेंट पूछा है तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री होगा। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी कि लाइव स्टॉक सेंसस रिलीज हुआ है, इसमें हेड काउंट्स करते हैं। दोस्तों, लाइव स्टॉक सेंसस हर 5 साल पे किए जाते हैं और ये यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, लेकिन मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ है, फिशरीज़ की मिनिस्ट्रीज़ है। और अभी मैं ये बता दूँ आपको कि जो इसमें अभी डेटा आया है, आई थिंक लगभग 535 मिलियन का कुछ सेंसस किया गया है कि इतनी पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की, और इंक्रीज भी हुआ है ये पहले से, और सबसे ज़्यादा जहाँ इंक्रीज हुआ है वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल कम्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। दोस्तों, आपको बताना है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC ये जो है ये किसके चेयरमैनशिप में आती है, तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। दोस्तों, ये डिपार्टमेंट और ये मिनिस्ट्री जो है ये कोऑर्डिनेशन करती है इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए बने होते हैं, एंड जो थ्रेट होती है नेशनल सिक्योरिटी के उसके लिए जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कोऑर्डिनेशन की काम करती है ये डिपार्टमेंट, ये काउंसिल, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री दोस्तों, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों, ये जो मिनिस्ट्री है और ये जो डिपार्टमेंट है
ये एक नोडल डिपार्टमेंट है फॉर द स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल इन PSUs। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं उसमें जो स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल होती है, जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, उसके लिए इसको एक नोडल डिपार्टमेंट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KVIC, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जो KVIC है इसको खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कहते हैं। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। दोस्तों जो KVIC है ये प्लान करती है, प्रमोट करती है, फैसिलिटेट करती है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को इन रूरल एरियाज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पायर। दोस्तों वैसे तो UPSC ऐसे भी पूछ सकता है कि एस्पायर स्कीम्स कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, या फिर किससे रिलेटेड है। तो आपको इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप बता पाएंगे। तो इसका मैं फुल फॉर्म बता दूं। इसका फुल फॉर्म होगा स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ एंड एंटरप्राइजेज़। और दोस्तों इसमें कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS कम्स अंडर विच? दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं इसको। आपने सुना होगा कि गोल्ड और ज्वेलरी पे जो एक साइन जो रहता है वो BIS का ये नेशनल स्टैंडर्ड है, और इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट का पहला था दोस्तों टेस्ट। बाकी आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी और करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। थैंक यू।